आप भी इस चीज़ को लेके परेशान हो कि भैया जो किताब आप पढ़ रहे हो इसमें सिलेबस क्या है, हमारे एग्ज़ाम में आता है इसमें पढ़ना क्या है, आपने क्या रखा है इस किताब के अंदर, हमें अगर पता चल जाए तो हम 24 में से 24 मार्क्स नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में लेके आ सकते हैं। ईजिली आप भी लेके आ सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप यूपी नेट के अंदर नर्सिंग सिलेबस को, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो पढ़ सकते हो, और कैसे हम 24 में 24 मार्क्स लेके आ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ऐसी फ्री टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं जिसमें आपको 250 टेस्ट मिलेंगे प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर में, कि वो सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं, आपकी रैंक भी करवाएंगे। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से सीनेट नर्सिंग हब के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटर, आपका साथी जय, एक बार फिर से आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। बात करेंगे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के बारे में, जहां मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपना एक्सपीरियंसेस, अपने पीडीएफ नोट्स, अपने एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें। आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे +91 2235282888 के ऊपर। आप मुझे कॉल कर सकते हैं आपके बैचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन से, आपकी क्वारीज हैं, काउंसलिंग के रिगार्डिंग है, कॉलेजेस के रिगार्डिंग है या प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है। आप इस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करिएगा। जय अकेडमी फॉर नर्सिंग प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको, लोगो यहाँ पे दे ही रखा है। यहाँ मैं आपके फ्री टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहा हूँ इन एवरी संडे। अगर आप सीनेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका भी ड्रीम है कि यार मुझे हर संडे एक पेपर मिल जाए, काश तो मज़ा आ जाए, तो हर संडे मैं पेपर्स करवाने जा रहा हूँ आपके यूपी सीनेट को लेके, तो आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। बात करें सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या और क्यों ज़रूरी है। अक्सर बच्चों के मन में सवाल आता है और इस सवाल का जवाब आपको खुद को पता है कि हमारे एग्जामिनेशन में 24 क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनसे भी 24 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसका मतलब जो इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, जिनके लिए हमें इतनी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, जिसके लिए इतना कलेक्टेड वे में मैंने आपको मटेरियल दे रखा है, इन किताबों में भी हमें 24 नंबर ही मिल रहे हैं, जो इस एक छोटी सी किताब में मिल जा रहा है। तो यानी हमारे पास में ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड को कर लें अच्छे से, तो ये 24 नंबर हमारे फ्री के हैं। और ऐसे अगर फ्री के नंबर हम बटोरना शुरू करें तो बायो हमारा बहुत अच्छा है, हम 24 मार्क्स ले आएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर हमने अच्छा कर लिया 24 मार्क्स ले आएंगे। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश आसान आता है, हम 24 नंबर ले आएंगे। तो यार यहाँ पे 72 नंबर तो यूं ही आ गए हमारे पास। अब बचा क्या हमारे पास में? हमारे पास बचा हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री। वहां हमें 48 नंबर है हमारे पास। इन 48 में से मैं तो आपको बोल रहा हूं, आप कुछ मत करो यार, 30 नंबर ले आओ, सिर्फ 30 नंबर। 18 नंबर काट लेते हैं अपन, 18 सवाल नहीं आते हमें, तब भी सोचो हमारा स्कोर 102 नंबर आएगा, और 102 नंबर में हमें बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा हमारे यूपी का। तो चुराएं कैसे, इंपॉर्टेंस क्या, मैंने समझा दिया आपको। एग्जाम का पेपर पैटर्न आपको पता है क्या? 24 क्वेश्चन फिजिक्स में है, 24 क्वेश्चन केमिस्ट्री में है, 24 क्वेश्चन बायोलॉजी में है। लेकिन ये हमारे लिए फ्री फोकट के नंबर हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भी तो हमारे पास 24 हैं। लेकिन यहां फ्री क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन लगभग सिमिलर आते हैं, एक जैसे क्वेश्चन हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको बायो के क्वेश्चन ही आप पूछ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, उसमें आरबीसी का काउंट कितना होता है। अब ये सवाल तो बायो का है ना, बट नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जॉन्डिस जो है वो हमारे कौन से ऑर्गन को ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये सवाल बायो का है, हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछ लिया जाता है। तो एक चीज पढ़ के फ्री फोकट के नंबर मिल रहे हैं 2 सब्जेक्ट के अंदर, इसलिए फ्री फोकट का सब्जेक्ट है। एग्जाम की पेपर पैटर्न के अंदर ये हमारे पास में 72 मार्क्स है, जो मैंने आपको बताया अभी। और इसके अलावा ये हमारे पास में, अगर यूपीएससी नेट को लेकर सिलेबस को लेकर बात करूंगे, भैया 24 मार्क्स जो आप फ्री फोकट के बता रहे हो, इसका सिलेबस क्या है? इतना ईजी है तो सिलेबस क्या बहुत ज्यादा है? नहीं, बहुत कम है। क्या है भैया सिलेबस? तो सिलेबस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के अंदर जनरल कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं, हेल्थ सर्विसेज को लेके, नर्सिंग के प्रोसेसेस को लेके, क्लीननेस को लेके, हाइजीन को लेके एंड हेल्थ प्रमोशंस को लेके। जैसे कि गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन या मिशन इंद्रधनुष, इनके तहत आपसे चीजें पूछी जाती हैं। जो मिशन इंद्रधनुष है ये हमारे इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी से रिगार्डिंग है। ये क्वेश्चन एम्स जीके में भी पूछा गया है। अब आप देखो कितना पढ़ना चाहिए हमें। नर्सिंग एप्टीट्यूड फ्री का क्यों है? 30 से 35 घंटे की क्लास में नर्सिंग एप्टीट्यूड पूरा खत्म हो जाता है।
उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आता। इसलिए तो ये बुक्स इतनी छोटी सी है। इससे मैंने आपको थ्योरी भी दी है, एमसीक्यू भी दिए हैं, इनके एमसीक्यू के सॉल्यूशंस भी हैं, एक्सप्लेनेशंस भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में लगातार हिट करती है। तो यानी हमारे एग्जामिनेशन के अंदर 24 के 24 मार्क्स हम फ्री लिख के लेके आ सकते हैं, आराम से लेके आते हैं। एक सिंगल मार्क्स यहाँ पे कट नहीं सकता, हम फ्री फोकट के मार्क्स लेके आ सकते हैं यहाँ पे, अगर सही ढंग से पढ़ें। अब सिलेबस की लेके बात करें तो नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, बेसिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ एंड प्रोग्राम्स, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशंस, ये पूछे जाते हैं आपसे। इंपॉर्टेंट हेल्थ डिपार्टमेंट बात करें जैसे न्यूरोलॉजी, मेडिसिन, ऑर्थो, पीडिया, ईएनटी, साइकेट्रिक, ओबीजी, ये चीज़ें। अब जैसे आपको नहीं पता मैं बताऊँ, न्यूरो दिमाग से रिलेटेड है, तो दिमाग के डॉक्टर को कहते हैं हम न्यूरोलॉजिस्ट, तो वो डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी आ गया। मेडिसिन जनरल फिजिशियन जो हम कहते हैं। ऑर्थोपेडिक बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम ऑर्थोपेडिशियन कहते हैं। पीडियाट्रिक बच्चों से रिलेटेड डॉक्टर जो है हमारे पास में। ओबीजी फीमेल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो है, जिनको हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। साइकेट्रिक हो गया हमारे पास, ईएनटी हो गया। ये मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे कार्डियो वगैरह हो गया, राइनो वगैरह हो गया। एंड अब ये हमारे पास में एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिक्स, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, एक्सक्रीशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। हाइजीन एंड सैनिटेशन को लेके कि हम बॉडी में कैसे हेल्थ को अपने इंप्रूव करने के लिए हाइजीन को मेंटेन करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ क्या होती है डब्ल्यूएचओ के रिगार्डिंग। एंड बिहेवियरल साइंस, जिसको हम साइकोलॉजी या सोशोलॉजी भी कहते हैं, कि कैसे एक इंसान को बिहेव करना चाहिए, वो भी उसकी हेल्थ सेक्टर में आता है। फिर हम प्राइमरी हेल्थ एरियाज में बात करें तो डब्ल्यूएचओ के रिगार्डिंग हेल्थ सबके लिए है, क्या है, प्राइमरी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, पब्लिक हेल्थ इश्यूज इंडिया में क्या है, एंड प्रिवेंटिव मेजरमेंट, अगर हेल्थ खराब हो जाती है, हेल्थ को सुधारने के लिए क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी है। हेल्थ प्रोग्राम में से टीबी, मलेरिया, लेप्रोसी, एड्स, पोलियो, इनके लिए गवर्नमेंट एरेडिकेट, इनको खत्म करने के लिए क्या प्रोग्राम लेके आती है, और उन प्रोग्राम के क्या प्रोसेस हैं। मिशन इंद्रधनुष जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है, जहाँ टीकाकरण किया जाता है, उसमें क्या चीज़ें हैं। नेशनल हेल्थ मिशन है, उसमें क्या चीज़ें हैं। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ में पेरेंटल पोस्टनेटल, मतलब जो माँ और जच्चा बच्चा की जो सुरक्षा योजना है। चाइल्ड वैक्सीनेशन, बच्चों को टीकाकरण की व्यवस्था है। न्यूट्रिशन एंड मिड डे मील प्रोग्राम में कितना मिड डे मील, कौन से गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है। एक ग्लास दूध के साथ में और क्या क्या है, केले हैं, फ्रूट्स है, कौन से हैं, किस वार को दिया जाता है। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप कहीं ना कहीं आप देखोगे, सर ये तो कुछ जीके जैसी सवाल नहीं हो गए। जीके वो जीके जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, वो हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन हो गया हमारे पास में। पोस्टर्स, वीडियोस, चार्ट्स, उस पर क्वेश्चन गिर जाते हैं कि हाँ ये चार्ट किसका, या ये पोस्टर या डायग्राम सिंबल किसका है। इफेक्टिव डॉक्टर्स एंड पेशेंट कम्युनिकेशन, और ये सब चीज़ें मैंने यहाँ दे रखी है आपके। आप देखोगे यहाँ पे शुरुआत ही हमने इस चीज़ से की है कि यहाँ पे साइन सिंबल्स आपको दे रखे हैं, कि साइन सिंबल्स कैसे क्या है। आप देखोगे यहाँ पे हर साइंस, कौन सा साइन कहाँ यूज़ हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवा रखी है। कौन सा किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब कुछ मैंने इस बुक्स में समेट दिए हैं, हर एक चीज़। और सबसे बड़ी बात है, इस बुक के अलावा आपको इंग्लिश की बुक्स भी मिलेगी। इंग्लिश की बुक भी मैं दे रहा हूँ, इसमें आपको थ्योरी भी है और एमसीक्यू भी है। उतनी ही छोटी, उतनी ही प्यारी और सेलेक्टेड समरी, ये कहता है ना गागर में सागर भर देना, वो भर रखा है इसके अंदर। इस बुक के बाहर और कुछ नहीं आएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बांटोर रखी है। अब कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं अपन, तो आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, आपके बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं बता दूं, यूपी के बच्चों के लिए आपका अलग से बैच स्टार्ट है यूपीसी नेट का। इस यूपीसी नेट के बैच में आपको वो सब कंटेंट मिल रहा है, ये किताबें फ्री मिल रही है आपको। और एक दो नहीं भाई साहब, आपको पूरी 7 किताबें मिल रही है आपके घर पे फ्री। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, सब कुछ। ये 7 किताबें आपको आपके घर पे डिलीवर की जाएगी, जिसमें आपकी ये चारों किताबें कलरफुल फॉर्मेट में शॉर्ट नोट्स के तौर पे हैं। एक्चुअल में ये किताबें कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे खुद के बनाए हुए 1.5 साल की मेहनत के नोट्स हैं जो हमने बनाए हैं। रात दिन इकट्ठा करके आपके केमिस्ट्री के सर, फिजिक्स के सर, बायोलॉजी के सर, इन्होंने मेहनत की, और आज जाके मेहनत आपके सामने आपके घर पे आ रही है। बस आपको इनको पढ़ना है, बहुत सिस्टमैटिक वे में बनाई ये चीज़ें। अच्छा, किताबों में क्या है भैया, हमें कैसे पता चलेगा, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देखेंगे उसमें तो सब चीज़ें मैंने आपको दे रखी है। ये देखिएगा, ये 7 बुक्स जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। इस वीडियो को करीब 22 से 24 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस किताब को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने दिखाया है, कंटेंट पूरा दिखाया है हर किताब का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का, सबका
डिटेल से आपको यहाँ दिखाया है बोर्ड के ऊपर, ताकि एक ई बुक कैसे पढ़ते हो वैसे आपको कंटेंट दिखेगा, तो आप खुद देख पाओगे कि हाँ ये किताब मुझे क्यों लेनी चाहिए। अब बात करूं मैं, सर ये तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट आपको फ्री करवा रहा हूं, और ऐसे टेस्ट जो आपके सिलेक्शंस को आसान बना देंगे, जो एकदम इजी वे में एक ऐसा परफेक्ट प्लान आपको मिल रहा है जो और अच्छे तरीके से आपको सिर्फ ₹0 मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जैसे किताबें मिल रही है वैसे ही टेस्ट मिल रहे हैं। ये आपका सिलेक्शन तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन आपको रैंक के साथ सेलेक्ट कराएंगे जिससे आप अपने सपने एसजी, पीजीआई, केजीएमयू इन कॉलेजेस में अपनी सीट को ले पाओ। अगर कोई बच्चा आगरा का है तो वह एसएन में जा पाए, तो अपने घर के पास अपने रेपुटेड कॉलेज के अंदर आप जा पाओ। जो बच्चा मिस्टेक करता, सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट सीरीज लाने का पर्पस क्या है? बच्चा मिस्टेक करता है कि टेस्ट देता ही नहीं है, जिससे उसके मार्क्स नहीं आते। मार्क्स नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। जब उससे पूछा कि भाई टेस्ट क्यों नहीं दिया तुमने, तो बोलता है भैया टेस्ट देने की दो बड़ी वजह। पहली वजह, टेस्ट में आती है फिजिक्स, टेस्ट में आती है फिजिक्स लेकिन मुझे नहीं आती फिजिक्स। और दूसरा, भैया मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, आपके टेस्ट में तो कंप्लीट सिलेबस आता है, मेरा तो वो भी पूरा नहीं हुआ। ये दो सबसे बड़ी वजह दिखी, तो मैंने इन दोनों वजह को दूर कर दिया। कैसे? मैंने आपके टेस्ट से फिजिक्स हटा दिया है, भैया पूरा हटा दिया कि अरे सुनो सस्पेंस है, और सिलेबस पूरा नहीं आ रहा। तो कैसे आ रहा है आखिर टेस्ट? मैंने आपके टेस्ट को 250 टेस्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें आपके 200 टेस्ट अलग हैं और आपके 50 टेस्ट अलग हैं। इन 50 टेस्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इन 250 टेस्ट में से मेन कोर्स और एडिशनल सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट मैंने बांट दिए। आपके 82 चैप्टर्स हैं, 82 टेस्ट होंगे, हर चैप्टर का एक ही टेस्ट होगा। सबसे पहले सिर्फ बायोलॉजी आएगी, उसके बाद सिर्फ केमिस्ट्री आएगी। तो अगर मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ही मैं बात करूं तो आपके पास में 22 और 32 चैप्टर्स हो जाते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेट आपको 55 के आसपास टेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ इनके देखने मिल जाएंगे, यानी 55 टेस्ट, यानी 2 महीने टेस्ट देने के बाद में आपको लगेगा कि अब फिजिक्स आ जाएगी। तो जब फिजिक्स आती है तब आपको लगता है कि यार हाँ 2 सब्जेक्ट तो मेरे बहुत अच्छे से हो चुके हैं, मैं खत्म कर चुका हूँ सब्जेक्ट्स को, तो अपने आप आपका फिजिक्स पढ़ने का मन करेगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, ये जो फिजिक्स के 28 टेस्ट हैं ये पूरे आपको देने ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार फिजिक्स में 14 चैप्टर ही कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, आप 14 ही करो, लेकिन 14 अच्छे से करो। इससे क्या होगा कि आप सिलेक्शन तो निकाल ले जाओगे। हम क्या करते हैं, पहले फिजिक्स भिड़ा लेते हैं अपने से और फिर बाकी सब्जेक्ट में कर नहीं पाते। पहले आप बायो और केमिस्ट्री में आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, फिर आप फिजिक्स के लिए अपने आप आपके अंदर मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास हमारे एडिशनल सब्जेक्ट इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इनके भी 25-25 टेस्ट मिलेंगे। जो बच्चा अपने एम्स के लिए तैयारी कर रहा है उसको जीके के भी टेस्ट मिलेंगे, अलग से भी नहीं खरीदने, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इतना होने के बाद में आपको यहाँ यूनिट वाइज टेस्ट और मिल रहे हैं 43। ये कैसे टेस्ट हैं? ये टेस्ट ऐसे हैं, इन 43 टेस्ट को मैंने डिवाइड कर दिया है। क्यों डिवाइड किया? जरूर कारण था। अभी तक जो टेस्ट आए वो चैप्टर वाइज आए, सब्जेक्ट वाइज आए। बायोमोलिक्यूल का चैप्टर का टेस्ट था, आपके दिमाग में सिर्फ बायो चल रही है, केमिस्ट्री चल ही नहीं रही। थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट था तो बताया, आज तो सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो केमिस्ट्री कौन सी चल रही है? थर्मोडायनेमिक्स वाली केमिस्ट्री चल रही है। फिजिक्स का है तो फिजिक्स वाली थर्मोडायनेमिक्स चल रही है। लेकिन इससे इस कमी को दूर किया मैंने, क्योंकि एग्जाम में हमारे सारे सिलेबस आते हैं, सारा सब्जेक्ट आता है। तो अब एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बॉटनी का, एक जूलॉजी का कलेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो अब एक ही पेपर में जब सारे सब्जेक्ट होंगे तो हमारा दिमाग भी सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में फिर मैंने कलेक्ट किया क्लास 11th की फिजिक्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री, क्लास 11th की बायोलॉजी, और इस तरीके से आपके सिलेबस को मैंने डिवाइड कर रखा है सेलेक्टेड वे में, बहुत अच्छे तरीके से। उसके अलावा बायोलॉजी में हमारे पास हो गया क्लास 12th की फिजिक्स हो गई, क्लास 12th की केमिस्ट्री, क्लास 12th की बायोलॉजी, कंप्लीट पीसीबी का फिर टेस्ट हो गया। तो 3 9 टेस्ट ये हो गए। अब हमारे पास में 9 टेस्ट और बचे, उसमें से एक बॉटनी, एक जूलॉजी का अलग हो गया। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल का अलग हो गया। और फिजिक्स के अंदर 4 टेस्ट, मैकेनिक्स अलग, मॉडर्न अलग, इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग, और कंप्लीट फिजिक्स का एक टेस्ट अलग हो गया। इस तरीके से पूरा हमने सिलेबस को टुकड़ों टुकड़ों के अंदर पोस्टमार्टम कर दिया, और हम हमारे सिलेबस को ऑलरेडी यहाँ पे हर एक चैप्टर से 4-4 बार टेस्ट ले चुके हैं। और 4-4 बार टेस्ट के बाद में अब हम रेडी हैं इन 50 मॉक टेस्ट के लिए। बस इस मॉक टेस्ट को रेडी करने के लिए ही मैंने ये 200 टेस्ट आपको करवाए थे। तो है ना इंटरेस्टिंग प्लान? बस अगर आपने इसको फॉलो किया तो मैं आपको बोल रहा हूं कि गारंटेड आप सिलेक्शन विद रैंक निकाल लोगे। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरे टेस्ट सीरीज का प्लान कैसा लगा, बिकॉज अभी तक इंडिया में इतना शानदार प्लान आप लोगों के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है और मैं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए नहीं, आपकी बेहतरीन रैंक के लिए, कि हम इतने मजबूत तरीके से आके खड़े हों कि एग्जामिनर चाहे कैसा भी पेपर बनाए हम उसको फोड़ के आएंगे।
तो होपफुली वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा। मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके साथ डिस्कस किया। फर्दर अगर आप कुछ वीडियो चाहते हैं, कुछ क्लासेस चाहते हैं, मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस आपके लिए लेके आई जाए, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।